आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त हमास की और यहाँ पे जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन की। क्योंकि अब जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हथियार नहीं डालेंगे। ये कह दिया है, मैदान में डटे रहेंगे। ये ऐलान बहुत वाज़ेह तौर पर अब जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन की तरफ से कर दिया गया है। और हैरत की बात ये ऐलान उस वक्त किया गया है कि जब इजराइल फिर से जंग तोपने की बात कर रहा है, जब इजराइल फिर से वहां पे हमले करने की बात ही नहीं कर रहा है, हमला शुरू कर दिया है। ये उस वक्त बात हो रही है कि जब हमास के काफी लोग वहां रफा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, उस वक्त ये ऐलान का किया जाना इस बात की दलील है कि जो फिलिस्तीनी हैं वो जंग आज़ादी के लिए अभी भी मुस्तकिल तौर पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। वो किसी की बात नहीं सुनने को तैयार। यहाँ पे आप देखिए, फिलिस्तीनी तहरीक इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ने इजराइल के गासिबाना कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ये लड़ाई तो जारी रहेगी, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, हम हथियार डालने वाले नहीं है, डिसआर्म करने वाले नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पे कह दिया। और ये आप देखिए, जो रिपोर्ट आई है वो हम शहर टीवी से ले रहे हैं। बैरूत में मुनक्किदा 34वें अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियादुल नखाला ने ये बात जोर देकर कही कि फिलिस्तीनी कौम और तहरीक मज़ाहमत हथियार नहीं डालेगी। ये आप देखिए, यहाँ पे एक बड़ा जो कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे बैरूत में, वहां पे ये बात कही गई। और ये अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही गई। और यही दरअसल बात है, यही ऐलान है कि जो मिर्ची की तरह इजराइल को लग रही, अमेरिका को मिर्ची की तरह ये बात लग रही। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा था कि हम तो हमास को, फिलिस्तीनियों को डिसआर्म करके और पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, वहां लोगों को मार देंगे। लेकिन यहाँ ये जो ऐलान यहाँ पे अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कर दिया, कुल्लम कुल्ला यहाँ पे जो ऐलान कर दिया, उसके बाद से आप देखिए कि फिर से जंग करेंगे, फिर से जंग करेंगे, एक हंगामा बर्पा कर दिया। हालांकि हकीकत यह है कि अमेरिका हो या इजराइल, वो अंदर से टूट चुके हैं। खबरें इस बात की गवाह हैं, इस बात की शाहिद हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि लेबनान पे हमला, कहीं यमन पे हमला, कहीं गजा पे फिर से हमला, इस तरह की घटनाएं जो हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो इजराइल के वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो अपनी गिरफ्त इजराइल में मजबूत रखना चाहते हैं। लिक्विड पार्टी ने फिर उन्हें चुन लिया। उन्हें लग रहा है कि 2026 में होने वाले चुनाव में फिर हम जीत करके आ जाएंगे। और यही वजह है कि, और उन्हें लग रहा है कि ये कामयाबी इसीलिए क्योंकि हम बार बार जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे कब्जा, मतलब उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि साहब ये बहुत बड़ी कामयाबी इजराइल ने हासिल कर ली है, बहुत बड़ी जीत, जबकि हार हुई है वहां। दो निशाने इनके थे, एक ये कि अपनी ताकत से बंधकों को छुड़वाएंगे, दूसरा ये कि हमास को खत्म कर देंगे। दोनों चीजें आप देखिए कि नहीं हो सकती। आज भी हमास का एडमिनिस्ट्रेशन गादा पे है, वो नहीं खत्म हुई। दूसरा ये कि समझौते की बुनियाद पे, अब अगर आप समझौते को भी ये समझते हैं कि साहब यही हमारी जीत है, तो आप समझा कीजिए। लेकिन हकीकत ये है कि आप ताकत की बुनियाद, जो आप चाहते थे कि हमास को सरेंडर कर देंगे या खत्म कर देंगे और अपने कैप्टिव छुड़ा, वो तो आप कर नहीं पाए, वो नहीं कर पाए। आप डिसआर्म वाली बात कर रहे हैं, डिसआर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी आपकी हार है। यहाँ पे आप देखिए, ज़ियादुल नखाला ने कहा कि ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा फिलिस्तीनी कॉज को खत्म और एक नए मशक़ उस्ता के नापाक मंसूबे के जवाब में किया गया था। ये यहाँ पे क्लियर किया कि आखिर तूफान अल-अक्सा क्यों किया गया, क्या उसकी जरूरत थी। तो आप देखिए कि ये बात हम नहीं कह रहे, यूएनओ की रिपोर्ट उठा के देख ली और दुनिया इस बात को देख रही।
दो चीजें बहुत क्लियर करते हैं। एक तो ये कि इजराइल जो है वो आहिस्ते आहिस्ते पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा कर रहा है। वहाँ के जो फिलिस्तीनी हैं, अवाम है, उनको चूंकि हथियार है नहीं उनके पास, तो उन पे एक तरीके से पूरे गजा को, फिलिस्तीन को कैद खाना बना दिया। पूरा उन्हें कैदी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। न जाने कितने बेगुनाह जेल के अंदर, जो भी सर उठाए जेल के अंदर, और जब चाहे तब फिलिस्तीनियों को मार दें। ये रिपोर्टें बताती। आप देखिए, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये जो बमबारी हुई इसी में बस फिलिस्तीनी मारेंगे। इससे पहले आप देखिए कि लाखों लाख फिलिस्तीनी मारे जा चुके। तो उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। ये कहा गया, हालांकि हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि किसी भी इस तरह के हमले, लेकिन सवाल ये है कि अब रिपोर्ट तो आए इजराइल रिपोर्ट भी नहीं पेश कर रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ, कैसे लोग मरे, क्या था, उस पर रिपोर्ट तो दे सरकार। रिपोर्ट भी नहीं दी, बता भी नहीं रही कि हुआ क्या। क्योंकि जो वहां से अब तक की जो रिपोर्ट है कि भाई ये मारना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ बंधक बनाना चाहते थे। तो मारा किसने? जो फिलिस्तीनी मारे गए उसके लिए कौन जिम्मेदार? ये रिपोर्ट जो है, जो पार्लियामेंट में आनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि कौम अब भी गाजिबों के खिलाफ मैदान में डटी हुई है और आइंदा भी डटी रहेगी। ये साफ साफ जो वहाँ पे अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उससे खिताब में सेक्रेटरी जनरल ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट गए या पीछे हट जाएंगे। नहीं, तहरीके इस्लामी फिलिस्तीन ये उनकी तरफ से ये बात कही गई। तो इससे कम से कम एक बड़ी वादे तस्वीर निकल करके आई है कि इजराइल की तमाम तर कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हुई हैं। अमेरिका का तमाम तर दबाव नाकाम साबित हुआ है। सवाल ये है कि इजराइल जंगबंदी में ये तो तय नहीं हुआ, फिर इंटरनेशनल फोर्स की बात जब आती है तो बार बार इजराइल ये क्यों कहता है इनको लो, इनको ना लो, इनको लो, इनको ना लो? क्यों? ये तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करेगी, वरना तो फिर फायदा क्या है? तो इसलिए कहा है कि जो भी वहां पे हमास ने कहा है कि फोर्स हो वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत हो, वो एक नेशनल फिलिस्तीनी अथॉरिटी बने। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और इस पे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें गौर करना चाहिए, आलमी बरादरी को गौर करना चाहिए। एक और इसी से मुताल्लिक खबर है, हमास ने कजाकिस्तान इजराइल कुर्बत को गजा में जराइम की पर्दापोशी करार दिया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो कुछ चल रहा है वहाँ उसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिलिस्तीन की इस्लामी मज़ामती तहरीक हमास ने गासिब सयूनी हुकूमत के साथ कजाकिस्तान के रवाबित की तक़वियत की मज़म्मत की है और इसको गजा के अवाम के खिलाफ हुकूमत के जराइम की तौजी का इक़दाम करार दिया है। ये भी आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर न्यूज़ में लिखा है कि हमास ने एक बयान जारी करके गासिब सयूनी हुकूमत के साथ कजाकिस्तान के रवाबित की तक़वियत को फिलिस्तीनी अवाम की नस्लकुशी पर मबनी सयूनी हुकूमत के जराइम की तौजी का इक़दाम करार दिया है। क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि इजराइल है जो अरबों को मार रहा, भाई फिलिस्तीन में कौन है? अरब। और दूसरी तरफ कजाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि दोस्ती हाथ बढ़ा रहे। तमाम लोग जो है अब्राहम अकॉर्ड उधर यूएई में देखिए, यूएई में बाकायदा वहाँ पे जो क्या कहेंगे कि फौजी कंपनी खोल दी यूएई में। भाई क्यों? अभी यही वक्त था, आप वेट नहीं कर सकते थे? आप गजा में जो आग लगी पड़ी हुई है, वहाँ के जो तबाही है, तो उसे ठंडा भी होने आपने नहीं दिया, आपने जख्मों पे मरहम रख दिया। ये इनका कहना है। हमास ने कहा कजाकिस्तान ने ये फैसला ऐसी हालत में किया है कि
सयूनी हुक्काम के खिलाफ बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में जंगी जराइम का मुकदमा चल रहा है और फिस्ताई सयूनी हुकूमत की बैनुल अक़वामी कोशानशीनी बढ़ गई है। हमास ने अपने इस बयान में एक बार फिर सभी मुल्कों बिलखुसूस अरब और इस्लामी मुल्कों से गासिब सयूनी हुकूमत से हर किस्म के रवाबित मुनक़ता करने और इस हुकूमत के साथ रवाबित मामूल पर लाने की मुहिम में शिरकत न करने का मुतालबा किया। भाई हमास और करे तो करे क्या? हर बार यही बात कही जाती है कि कम से कम इनसे अपने तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दो, अब आप इनसे सफारती ताल्लुकात फ़िलहाल मुनक़ता कर दो ताकि ये जो गज़ा पे हमला कर रहे हैं ये न करें, लेकिन उस पर भी कहीं कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देखिए, याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर ऐलान किया है कि कजाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड से मौसूम इजरायली हुकूमत के साथ साजबाज के मुआहदे में शामिल हो गया है। तो वही और इसकी बड़ी चर्चा की गई, बड़ा ढोल पीटा गया कि एक और मुस्लिम मुल्क आ गया। मतलब ये कि एक तरीके से मजाक उड़ाया गया कि गाजा में तो हम कत्लेआम कर रहे हैं, गाजा में हम मार रहे हैं, लेकिन इसका फर्क मुस्लिम देशों पर नहीं पड़ता। वो तो हमारे साथ आ रहे हैं, वो तो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? हा? आप सीरिया में लोगों को मार दो कोई फर्क नहीं, आप लेबनान में लोगों को मार दो कोई फर्क नहीं, आप यमन में लोगों को मार दो कोई फर्क नहीं, आप ईरान में लोगों को मार दो कोई फर्क नहीं है। भाई ये तो सब देखिए ना, कितने कजाकिस्तान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, सऊदी अरब भी आ रहा है, जॉर्डन भी साथ में है, कतर भी, सब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो फिर रोना किस बात? फिर ये जो 57 मुल्क और OIC सब क्या ढोंग है, इसको हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और सबको चाहिए कि इजराइल के साथ खड़े हो जाए, खुल्लम खुल्ला आ जाए। तो ये जो नाराजगी जाहिर की है, मेरे ख्याल से यही एक वजह बताई जा रही है। तो ये दो बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको पेश की। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छी आपको रिपोर्ट लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है। बहुत बहुत शुक्रिया।